तो जैसा कि मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, एल्डर वू के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो लोग मिस होंगिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर इन लोगों के अटैक को रिस्टोर कर देता है, इन लोगों को शांत रहने के लिए बोलता है, क्योंकि अब इस मामले की छानबीन खुद सेक्ट मास्टर करने वाला है। और वो ये बोलकर चेंगसाओ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी दो एल्डर आकर चेंगसाओ की जान को बचा लेते हैं। इस चीज को देखकर सेक्ट मास्टर अपने साथियों को बोलता है, तुम इन दोनों एल्डर लोगों के साथ फाइट करो, तब तक मैं चेंगसाओ के साथ करता हूँ। लेकिन तभी मिस जी चेंगसाओ की गर्लफ्रेंड के पास जाते हुए बोलती है, क्या तुम हम लोगों के लॉ डिपार्टमेंट हॉल में शामिल होना चाहती हो। इस पर चेंगसाओ की गर्लफ्रेंड इस जगह की स्थिति को देखकर हाँ बोल देती है, जिसकी वजह से अब सेक्ट मास्टर चाहकर भी इन लोगों का यहाँ पर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। लेकिन एल्डर वू ने यहाँ पर अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से चेंगसाओ ने बदसुई को मारा है या नहीं इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन इस फॉर्मेशन के खत्म होने के बाद पता चलता है कि चेंगसाओ ने बदसुई को नहीं मारा है। इसके बाद हानफेई की बारी आती है, जहाँ पर हानफेई का गुना साबित हो जाता है कि बदसुई को मारने वाला और कोई नहीं हानफेई है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हानफेई बोलता है, मैंने बदसुई को नहीं मारा है। लेकिन तभी एल्डर वू हानफेई को बोलता है, मेरा फॉर्मेशन कभी भी झूठ नहीं बोलता है, इससे पता चला है कि तुमने ही बदसुई को मारा है। और वो यह बोलने के बाद में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखकर हानफेई बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलने लगता है, मैंने बदसुई को नहीं मारा है, प्लीज तुम में से कोई तो मेरा यहाँ पर विश्वास करो। और साथ ही मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला कि बदसुई को मारने वाला और कोई नहीं चेंगसाओ है। इस बात को सुनकर सभी लोग चेंगसाओ की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी हानफेई बोलता है, चेंगसाओ ने मेरे ऊपर एक ब्लड स्टोन से हमला किया था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर ये कुछ हो रहा है। और वो ये बोलने के बाद में सेक्ट मास्टर के पास चला जाता है, जहाँ पर वो सेक्ट मास्टर को देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन तभी मिस होंगिंग बोलती है, तुम यहाँ पर जिस ब्लड स्टोन के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसे मरने से पहले वही व्यक्ति यूज कर सकता है जिसके पास वो रहता है, और साथ ही इस चीज को कोई भी अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता है। तो तुम यहाँ पर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, और क्या तुम हम सभी लोगों को यहाँ पर बेवकूफ समझते हो। इस बात को सुनकर हानफेई और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो सेक्ट मास्टर की ओर देखने लगता है। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर हानफेई को साया सुनाते हुए बोलता है कि इसे जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ। इस बात को सुनने के बाद दो असेसन इस जगह पर आ जाते हैं और वो हानफेई को पकड़कर जेल में बंद करने के लिए ले जा रहे होते हैं। लेकिन हानफेई यहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि मैंने बदसुई को नहीं मारा है, और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो दो असेसन हानफेई के पास होते हैं वो दूर जाकर गिरते हैं और हानफेई चेंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी चेंगसाओ की गर्लफ्रेंड आगे की ओर आते हुए एक फॉर्मेशन को बना लेती है और उससे दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक हानफेई के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से हानफेई बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो जमीन पर आकर गिर जाता है। इस चीज को देखने के बाद चेंगसाओ के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन सेक्ट मास्टर के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि हानफेई इन लोगों का डिसाइपल है। लेकिन तभी हानफेई सेक्ट मास्टर को बोलता है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ ना, चेंगसाओ और उसकी गर्लफ्रेंड ने ही बदसुई और यांगलिंग को जान से मारा है, तो आप लोग उसे क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। इन सब बातों को बस सेक्ट मास्टर यहाँ पर सुन रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी कर नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से मिस होंगिंग सेक्ट मास्टर का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, क्या आप बस यहाँ पर इन सब चीजों को देखेंगे या मैं इस मामले में इंटरफेयर करूं और इन सब चीजों के बारे में कमांडर इन चीफ को बता दूं। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे ना चाहते हुए भी हानफेई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करना पड़ता है, जिसकी वजह से हानफेई की जान इसी जगह पर चली जाती है, क्योंकि देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। इसके बाद सेक्ट मास्टर हानफेई के पास जाते हुए बोलता है, हानफेई तुम एक बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो, क्योंकि तुमने अपने इल्जाम को किसी दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग निर्दोष हैं, और साथ ही अब तुम लोग इस जगह से जा सकते हो। और मेरा जो यहाँ पर काम था मैंने उस चीज को कर दिया है, इसलिए अब मैं भी इस जगह से जाना चाहता हूँ। और वो ये बोलने के बाद में अपने साथियों को लेकर इस जगह से चला जाता है। इस चीज को देखकर चेंगसाओ अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास बुलाता है, लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेंगसाओ अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा था, तुम्हें लॉ डिपार्टमेंट हॉल में शामिल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर चेंगसाओ की गर्लफ्रेंड बोलती है, मुझे इस काम को करने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया है, बल्कि मैं इस चीज को खुद से करना चाहती हूँ, ताकि मैं फ्यूचर में तुम्हारी जितनी पावरफुल हो सकूं और तुम्हारे दुश्मनों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर फाइट कर सकूं। और वो ये बोलने के बाद में चेंगसाओ के गले लग जाती है। इस चीज को देखकर चेंगसाओ बोलता है, सच में तुम बहुत ही बड़ी पागल हो, क्योंकि तुम पावरफुल बनने के लिए कुछ भी कर सकती हो। इस पर चेंगसाओ की गर्लफ्रेंड बोलती है, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि फ्यूचर में मैं भी तुम्हारी जितनी पावरफुल बन सकूं और ये लोग
आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी कमरे में कोई आ जाता है जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसके बाद मिस जी भी इस जगह पर आ जाती है और इन दोनों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो चैंगसाओ को बोलने लगती है, क्या तुम दोनों एक साथ एक ही कमरे में सोते हो? इस पर चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड यहाँ पर शर्माने लगती है, लेकिन तभी चैंगसाओ बोलता है, तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? इस पर मिस जी बोलने लगती है, मैंने सुबह में तुम्हारी मदद की थी इसलिए मुझे तुमसे यहाँ पर कुछ चाहिए। और वो ये बोलने के बाद चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड को बोलने लगती है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि कल सुबह मैं तुम्हें लेकर लॉ डिपार्टमेंट हॉल में चली जाऊंगी। इस बात को सुनने के बाद चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, क्या कल हम लोग इस जगह से जाने वाले हैं? इस पर मिस जी यहाँ पर चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड को बताने लगती है कि यू रेलम के सीक्रेट रेलम को खोला जाने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर इस जगह पर जाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें और मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके उस जगह पर पहुंचना होगा। इस बात को सुनने के बाद चैंगसाओ भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम लोग यू रेलम के बारे में बात कर रहे हो? और साथ ही क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि उस जगह पर घुसने के लिए तुम लोगों को 7 लेवल का मार्शल आर्ट किंग होना जरूरी है? इस पर मिस जी चैंगसाओ को बोलती है, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ बिल्कुल सही है, इसलिए तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेकर इतनी जल्दी इस जगह से जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी आंटी ने एक बार अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की एडमिशन हम लोगों के सेक्ट में करवा दिया तो इसकी वजह से इसे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और वो कुछ ही दिनों में 7 लेवल को अचीव कर लेगी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही आसानी के साथ में उस जगह पर प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोगों के पास 6 मंथ का टाइम बचा हुआ है। और साथ ही इस चीज में तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मदद तियानसोंग लेक करने वाली है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है कि इसके अंदर में कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है? इस बात को सुनने के बाद चैंगसाओ बोलता है, तियानसोंग लेक? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी आंटी कियांगसी को उस जगह पर प्रवेश करने देगी, क्योंकि उस जगह पर केवल पावरफुल एल्डर ही जा सकते हैं? इस पर मिस जी यहाँ पर चैंगसाओ को बताने लगती है कि आज से करीबन 100 साल पहले तियानसोंग लेक पियाओ मियाओ पैलेस की एक पर्सनल प्रॉपर्टी थी। और साथ ही मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मेरी आंटी का पियाओ मियाओ पैलेस के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है, इसलिए वो बहुत ही आसानी के साथ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड का दाखिला उस जगह पर करवा सकती है। इस बात को सुनने के बाद चैंगसाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, तियांगसुआंग लेक के ऊपर पियाओ मियाओ पैलेस ने कब्जा कर रखा है? इस पर मिस जी यहाँ पर चैंगसाओ को बताने लगती है कि आज से करीब 100 साल पहले तियानफेंग माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉर हुई थी और इस वॉर के अंत में बहुत सारे मार्शल आर्ट एम्परर को हराया गया था और साथ ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर को भी इस चीज के लिए कन्विंस किया गया था और जिस किसी ने भी इस बात को मानने से मना किया था उसे मजबूर किया गया था। इस बात को सुनकर चैंगसाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम यहाँ पर सोंगगुआन शियर के बारे में बात कर रही हो? और क्या 300 साल बाद भी वो इतना ज्यादा पावरफुल है? चैंगसाओ ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इस चीज को देखकर ये दोनों लड़की भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो चैंगसाओ को पूछने लगती है, तुम अचानक से इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? इस पर चैंगसाओ बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके डांडाओ सिटी को छोड़ देना चाहिए। और चैंगसाओ के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और अगर वीडियो में अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि गाँव में कीर्तन हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।